रूही, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जवाब दो रूही, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने वो हम दोनों। अरे बेटा, तुमने बेचारी के दादा दादी के सामने इतना बड़ा सवाल इससे पूछ लिया है, कैसे शर्म के मारे जवाब देगी ये बताओ। हमारी जो रूही है शर्मीली है थोड़ा, लेकिन एक बात बताऊं, अपने एक अच्छे सच्चे दोस्त को जीवन साथी के रूप में पाकर बहुत खुश है मेरी रूही, है ना बेटा? तुम्हारा इस घर में स्वागत है बेटा। रूही, बहुत अच्छा काम किया जो तुमने हमें स्पर्श से मिला दिया। इतना अच्छा लड़का, ये तो अगर हम चिराग लेकर भी ढूंढते ना, हमें नहीं कहीं मिलता। बहुत 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 अच्छा लड़का है। मैं तो इस बुढ़ापे में सारी चिंताओं से मुक्त हो गई, जीवन खुशियों से भर गया। बस अब मैं अपनी रूही का घर बसा सकूंगी, है ना प्रतीक के पापा? हाँ। मेरी खुशी तो हमेशा से बच्चों की खुशी के साथ ही है। अगर रूही को कोई एतराज नहीं है तो मुझे भी नहीं। अच्छी बात नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हो। मैं सबके लिए मीठा लेकर आती हूँ, मीठा करवाना। अरे बस बस खुश। मैं सबका मुंह। नाहर जी, पता नहीं कैसे गलती से टोकरी छूट गई। उठिए, ये फलवल छोड़िए। बहुत अच्छे दिन आए हैं, बहुत अच्छे समय आए हैं। आपको पता है हमारी रूही ने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी दी है। पता नहीं आपने सुनी कि नहीं? रूही और स्पर्श का रिश्ता होने वाला है। So good to see you here, Mr. Nahar. हमारे इस स्पेशल मोमेंट में साथ होने के लिए। नाहर जी, अब इतनी खुशी के मौके पर आप हमारे साथ शामिल हो गए हैं, तो क्यों ना आप अपने हाथों से हमारे होने वाले दामाद को मिठाई खिलाइए। Congratulations. Thank you. लीजिए, लगे हाथ रूही का मुंह भी मीठा कर दीजिए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये क्या कर रही हैं? कुछ गलत नहीं कर रही मैं प्रतीक के पापा, बिल्कुल ठीक कर रही।
मेरी रूही के होते हुए नाहार दूसरी लड़की घर में ले आया। अब उसे भी तो पता चलना चाहिए कि मेरी रूही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। कितना सोच रहे हैं आप एक मिठाई खिलाने के लिए नाहर जी। मुंह मीठा कराइए, खुशी का दिन है। मुझे कुछ अर्जेंट काम है, कुछ अर्जेंट काम है, मुझे जाना होगा। अरे बेटा ये लो बेटा स्पर्श, खाटू श्याम जी को प्रणाम करो और उनका आशीर्वाद ले लो। पहले आ जाओ। रूही, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे राशि से बात करनी होगी। स्पर्श, बेटा आरती ले लो। स्पर्श को रुचिता और निहार के आशीर्वाद तो नहीं दिलवाए। स्पर्श बेटा, रूही के माता पिता का भी आशीर्वाद ले लो एक बार। सुनिए ना प्रतीक के पापा, मैं सोच रही थी इतना शुभ समय है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो इस अच्छे समय में क्यों ना पंडित जी से बात करके शादी का सही मुहूर्त भी निकलवा लेते हैं। हाँ, मैं पंडित जी से बात कर लेता हूँ। हाँ, चलो बेटा तुम्हें आशीर्वाद दिलवाते हैं। बेटा, ये तुम्हारे होने वाले सास ससुर हैं, इन्हें प्रणाम करके इनका आशीर्वाद ले लो। अरे मैं तो भूल ही गई थी, सुमित्रा जी ने तो बताया था स्पर्श को रूही नाहर की शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। दादी, आप ठीक है? वो हाँ, मैं पानी लेके आता हूँ। थैंक यू बेटा। रूही, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्यों बार बार मुझे तुम इतनी तकलीफ दे रही हो? तुम रूही, क्या कर रही हो तुम? अचानक से गाड़ी के सामने आ गए। अभी तुम्हें कुछ हो जाता तुम
रूही, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वैसे रूही, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आखिरकार तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर ही गई। गुड डिसीजन, सही फैसला लिया है तुमने। हर्ष, क्या क्या आप खुश हैं मेरे इस फैसले से? मैं इस फैसले से खुश हूं या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम तो खुश हो ना, तुम तो यही चाहती थी ना। हाँ दीदी, ये सिंदूर ले लीजिए, दीदी को लगा देना। दीदी, आप ही भैया को बोलो ना कि ये सिंदूर ले लें। अगर आप सिंदूर लगाएंगी तो भैया को बहुत अच्छा लगेगा। रूही, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं चाहिए सिंदूर। सॉरी दीदी, शायद भैया बहुत गुस्सा हो गए, पर मेरा इतना नुकसान हो गया, उसका क्या? इस नाम के सिंदूर के लिए तो मैं अपना सब कुछ दे सकती हूँ। ये लो। थैंक यू दीदी। हाँ तुझे कहीं आपका कोई इशारा तो नहीं है ना कि चाहे कितनी भी उलझन हो, अंत में मेरे और नहार जी की तकदीर एक ही जगह आकर मिलने वाली है। राहत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे सर पे इतना सिंदूर कैसे लगा? स्पर्श, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। स्पर्श, वो बात ये है कि हे भगवान, देखो इसे कहते हैं शुभ संकेत। तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे मेरे बच्चों। सदा खुश रहो ऐसे ही। एक काम करो, तुम दोनों ना मंदिर चले जाओ, जाकर भगवान का आशीर्वाद ले लेना। भगवान का आशीर्वाद मिलेगा ना तो तुम दोनों का ये जो संबंध है ये अटूट रहेगा। रास्ते से कैब है बुक कर लेना। जाओ बेटा। चले। कितने अच्छे लग रहे हैं ना साथ में दोनों। हाँ प्रतीक के पापा। मेरी खुशी तो रूही की खुशी में ही है। वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। प्रतीक के पापा वो खुश है, इसीलिए तो दोनों साथ में है। अब अधिक मत सोचिए,
आप तो जल्दी से जाइए और गोइंका हाउस में जाकर ये खुशखबरी सब में बांट दीजिए और उनकी खुशी को दुगना करके आइएगा। और हाँ, साथ में मिठाई लेकर जाना मत भूलिएगा। पर दादी, रूही का वहाँ पे कोई रिश्ता नहीं है, फिर वहाँ पे खुशखबरी देने की क्या जरूरत? अरे बेटा, जूही की ससुराल तो है ना, फिर और रूही जूही दोनों आपस में बहनें हैं। एक बहन के जीवन में खुशखबरी होगी तो दूसरी बहन को बांटी नहीं जाएगी, उसके ससुराल में नहीं बताई जाएगी। फिर इसीलिए जाना जरूरी है। और रास्ते में खरीद लीजिएगा ना मिठाई। ए भैया, रिक्शा, चल चलो बैठो, दादू के पास है। चल, फोन पे मिठाई लेना मत भूलिएगा। चलिए जाइए जाइए। आज मैं इतनी खुश हूँ, ऐसा लग रहा है कि मारे खुशी हम ही ना निकल जाए। एक तरफ उस पलक का पत्ता न सिर्फ इस घर से बल्कि इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए कट गया, और दूसरी तरफ मेरी प्यारी जूही और मेरी प्यारी मुन्नी की लाइफ हमेशा के लिए सेट हो गई, क्योंकि अब उन दोनों के ऊपर उस मनहूस रूही का साया कभी नहीं पड़ेगा। क्यों? कारण ये है कि स्पर्श रूही को शादी के बाद दूसरे शहर लेकर के चला जाएगा। संभाली नहीं जा रही इतनी खुशी मुझसे। आज तो मेरा मन कर रहा है पंछी बनो उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मेरा जा। क्या लगा तुम्हें? तुम मुझे जेल भेजकर इस घर में आराम से रहोगी। अब देखो, मैं इस घर में हूँ और तुम इस तस्वीर के अंदर हो। इसीलिए तो कहते हैं बेटा लाख बड़ा हो जाए, अपने बाप के बराबर बराबरी कभी नहीं कर सकता। तो मैं भी तुम्हारी दादी सास हूँ। मरे हुए इंसान की तस्वीर ऐसे खाली अच्छी नहीं लगती है। पलक की तस्वीर के आगे एक दिया लगा दूं। जब प्रतीक के पापा और पिंकू आएंगे तो हटा दूंगी। ये इतनी तेज हवा कैसे चल रही है? ये तूफान कैसा है? खिड़की बंद करती। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे यहाँ कोई तो था। पूनम जी, क्या हुआ? कोई खबर है कि नहीं? अब तक शुभ समाचार और मिठाई आपके घर तक पहुंची नहीं क्या? अरे फिक्र मत कीजिए समदन जी, बस पहुंचने वाली होगी रास्ते में। क्या समाचार या मिठाई? दोनों। एक मिनट। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पूनम जी, नाहर का इतना गुस्सा देखकर ना साफ पता चल रहा है कि काम हो गया है ना? और वो भी बहुत अच्छे से। अब बस आप इस बात का ध्यान रखना कि वहां कोई गड़बड़ ना हो।
जल्दी से पलक की फोटो पर दिया तो लगा दो। ये काम तो नहीं किया। कैसे गया? राहत, तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना, तुम मुझसे प्रपोज करने वाले थे ना, तो फिर तुम मुझसे शादी के लिए मान कैसे गए? राहत, मेरा ब्रेकअप हो गया है। मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को लाइफ से कुछ और चाहिए था, लेकिन प्लीज तुम कोई गिल्ट मत रखना, क्योंकि आई थिंक आज नहीं तो कल वो ब्रेकअप होना ही था। लगता है मुझे स्पर्श को अपने और नहार जी के रिश्ते के बारे में बताना होगा। अंकल, मूवी लगाओ ना जल्दी। ये मंत्रों की आवाज कहां से आ रही है? बिट्टू, बिट्टू, बेटा उठो उठो उठो। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे गिर कैसे गए? बेटा आप रोना मत, ठीक है? ये लो सीधी, जाओ आप जाकर मूवी देखो, मैं आपके लिए चॉकलेट शेक भी बना दूँ। आपने ऐसा घूंघट क्यों लिया? अब वो एक्चुअली मैंने मन्नत मांगी थी कि जब तक हमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिल जाता और वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं अपना घूंघट नहीं हटाऊंगी। राहत, ये मन्नत का क्या सीन है? ये तुमने कब मांगी? मैंने आज सुबह ही मन्नत मांगी। तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारे घर ही आ रहा था। मुझे पुष्कर निकलना है ना? नहीं, मुझे पुष्कर नहीं जाना, तुम अभी क्या भी मुझे गोइंका हाउस ले चलो। इनका हाउस पर क्यों? अभी मुझसे कोई सवाल मत पूछो, चलो बस। कैसे जलाई ये सीढ़ी? कहाँ से
मैंने तुम्हें ये सीढ़ी? किसने दी तुम्हें ये सीढ़ी? बोलो। स्पर्श, सुनो। रूही, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? Congratulations. स्पर्श, एक शब्द भी नहीं रूही। तुम मिस्टर नहार को सिर्फ पहले से जानती ही नहीं थी, बल्कि रिश्ता है तुम्हारा उनसे। उनकी पत्नी हो तुम। इतनी बड़ी बात छुपाकर तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया रूही? स्पर्श देखो, तुम प्लीज शांत हो जाओ। मैं तो सीरियसली, हमें तुम्हें अभी भी ये सब नॉर्मल लग रहा है? माना कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त तो हूं ना। जब मैं पहली बार मिस्टर नहार से मिला, इस घर में आया, तब तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा कि ये सिर्फ हमारे क्लाइंट का घर नहीं, तुम्हारा ससुराल है। अब समझ में आया क्यों तुम पुष्कर से जयपुर नहीं आना चाहती थी, क्यों मिस्टर नहार के ऑफिस में काम नहीं करना चाहती थी। इतना बड़ा सच छिपाकर तुमने मुझे यह एहसास करवाया है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं। स्पर्श, मैं कैसे तुमसे वो सच बताती जैसे मैं खुद भाग रही थी। वाह रूही, अपने अतीत के साथ रहकर तुम अपने ही अतीत से पीछा छुड़ा है। जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया, तब तुम्हारा अतीत हमारे सामने खड़ा था। तब एक बार भी ना तुमने और ना ही तुम्हारे घर वालों ने मुझे बताया। सबने मुझे धोखा दिया, सबने मुझे बेवकूफ बनाया। I feel so stupid। स्पर्श देखो, मैं जानती हूँ कि ये सच जानकर तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है, पर मुझे सुकून इस बात का है कि अब तुम्हें सारा सच पता है। और अब सब कुछ जानने के बाद अगर तुम ये रिश्ता तोड़ना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और स्पर्श, आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुमसे ये सच छुपाया और तुम्हें ये बात अब पता चल रही है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मन सुंदर, रात 8 बजे दंगल टीवी पर।